क्यों दिया था ये शीश दाने में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये शीश का दानी? सनातन धर्म में इतने मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, हनुमान जी के बाहर लिखा जय श्री राम, मां के आगे लिखा जय माता की। मात्र दुनिया का एक मंदिर जिसके आगे लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम, हारे का सहारा, हारे का सहारा। क्यों? जिस दरबार को कुछ चुनिंदा लोग जानते थे हजारों, क्यों आज वहां पर लाखों करोड़ों की भीड़ बढ़ती जा रही है? ऐसा क्या चमत्कार है, ऐसा क्या वरदान है इस देवता को कि जो भी दरबार में आ रहा है सरेआम खुलेआम झोली भरवा के जा रहा है। किसी को लाल दे रहा है, किसी को माल दे रहा है। कोई नहीं कह सकता ये खाटू वाला टाल दे रहा है, सबकी झोलियां भर के जा रहा है। मात्र 10 मिनट मुझे दे देना कठुआ वालों, ये कथा सुन के जाना। सच कहता हूं, आए अगर 2 हो तो 3 जाओगे, 4 आए हो तो 5 जाओगे, 1 आए हो तो 2 जाओगे। ये जो एक्स्ट्रा है वो कोई और नहीं, ये खाटू वाला साथ जाएगा आपके साथ। हारे का तू है सहारा साबरे, हमने भी तुझको पुकारा साबरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। कौन कौन सुनना चाहता है बाबा की कथा? दोनों हाथ खोल कर कह देना, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हो तुझको है पुकारा सावरे। और ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है खाटू वाले श्याम जी? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। मां मौरवी के लाल है, माता का नाम है मौरवी। बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के माँ के लिए दोनों हाथ उठे, जगत जननी के लिए। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की, माता मौरवी की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी।
जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर। क्षत्रिय परिवार से थे, मां को कहने लगे मां मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूं। मां ने मां दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। बोलिए माता वैष्णो देवी की। जुड़ गया ना कठुआ श्याम बाबा से। मां दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। बर्बरीक नतमस्तक होकर निकल पड़े और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल गए भोले को मनाने के लिए। भोले श्याम से मिला दे बाबा, श्याम से मिला दे मुझे, श्याम से मिला दे बाबा, श्याम से मिला दे। मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण प्राप्त किए, जिसके कारण जयकारा लगता है 3 बाणधारी की। और ये 3 बाण कैसे? तीनों लोकों के लिए। एक बाण चलाते तो एक लोक खत्म कर देते। और जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, बोले मां मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा क्षत्रिय है, लड़ेगा तो सही, मानेगा तो है नहीं। लेकिन मां को पता था कि कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, शायद पांडव कमजोर हो और हार जाएं। तो मां ने बर्बरीक से 2 वचन लिए। पहला वचन, युद्ध में जो हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। हारे का तू है सहारा, हमने भी तुझको। अब समझ आई कैसे हारे के सहारे बने? मां को वचन दिया। और दूसरा वचन भगवान कृष्ण ने मुंह से निकलवाया कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले, बर्बरी तू मना नहीं करेगा। दूसरा वचन, तू मना नहीं करेगा। इसलिए कहलाते हैं लख दातार की। अब जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम घोड़े की सवारी करते हैं, लीले घोड़े की। तो दोनों हाथ उठाना और गाना एक बार। लीले घोड़े रा असवार, खाटू वाला सांवरियो, लीले घोड़े रा असवार, खाटू वाला सांवरियो, बर्बरीक युद्ध की ओर। चारों दिशाएं, तीनों लोग, ये धरती, ये आसमां, दुर्योधन, युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, भीम, सबके रथ हिल गए। और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी को कहा, कन्हैया देख कर आओ ये कौन है। ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं युद्ध हार जाऊंगा। तब कन्हैया ब्राह्मण का रूप लेकर गए। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु जब आपको मेरा नाम पता है तो यह भी पता होगा मैं कहां जा रहा हूं।
बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो छोटी सी उम्र है तेरी, खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है। बर्बरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोला बेटे बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस महायुद्ध में भाग लेने जा रहे हो। बर्बरीक बोले प्रभु आप जिसे महायुद्ध कहते हो, मेरे तरकश में जो 3 बाण है ना, एक ही बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। बोलिए हारे के सहारे की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। प्रेमियों सामने पीपल का पेड़ था जिस पे लाखों पत्ते लगे थे। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से वो लाखों पत्ते भेद दिए। ब्राह्मण देवता देखना चाहते थे कि मैं किसी को बचाना चाहूं तो क्या बचा सकता हूं, इसलिए एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो जब सारे पत्ते भेद दिए, वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। तो बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे। बर्बरीक बोले प्रभु मैं वचन देकर आया हूं, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा। अब जोर से बताना ब्राह्मण के रूप में कौन है, कौन है। कन्हैया मुरली वाले। बोले बेटा ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तू कौरवों के पास चला जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तू पांडवों के पास चला जाएगा। छलिया है ना, किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्यार किया राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा ब्रज को छोड़ दिया। पांडव भी बुआ के बच्चे थे और कौरव भी बुआ के बच्चे थे, दोनों को लड़ा के छोड़ दिया, किसी का नहीं हुआ। बोले ये कैसा वचन है, हारे का सहारा। तब बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए। यहां तक कथा समझ आई आप सबको? एक बार चाहूंगा ताली बजाकर बता दीजिए। शुक्रिया। अब सुनना आखिरी। तब बर्बरीक ने हाथ जोड़े, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए हे ब्राह्मण देवता। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को दूसरा वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करूंगा। ब्राह्मण देवता की बात सुनते ही बर्बरीक ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए निकाली तलवार और बोले प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये मौरवी का लाल वचन देता है आपको, शीश का दान दिया जाएगा। सबसे पहले अपना रूप दिखाइए। तब प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपना विराट रूप लेकर खड़े हो गए। कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्णा मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। बाबा शीश उतार कर दे दिया। लेकिन बोले मैं भी, भगवान कृष्ण ने पूछा बर्बरीक तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? बर्बरीक बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। प्रेमियों, अब कलयुग की महिमा शुरू हो रही है। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया। जब तक युद्ध चलेगा, सिरमौर के उस ऊंचे चूड़धार पर्वत पर वो शीश रखा जाएगा 5 मिनट, और पूरा युद्ध देखोगे तुम। आखिर में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा हुआ तो किसने किया? मैंने। गलत हुआ तो जम्मू वाले करके गए, सिया सीधा कितना ही। यही बात पांडवों में थी। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। 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 तो खुद पैसा कमाना, अपने मुंह से खुद को सेठ कहना सेठाई नहीं होती। जब गांव बोले ना फलाना सेठ है, उसे सेठाई कही जाती है। यही बात पांडवों के साथ थी। सारे तो मार दिए थे, 5 ही बचे थे। कौन सर्टिफिकेट देता कि तुमने बड़ा अच्छा युद्ध लड़ा? सबके अभिमान हो गया, हमने जिताया। तो सबने निर्णय किया, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले कन्हैया के पास, मुरली वाले के पास। चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे अरदास। अब गए, हे मोर मुकुट बंसी वाले, हे यशोदा के लाल, हे वासुदेव, बताइए युद्ध किसने जिताया? अर्जुन के बाणों ने, भीम की गदा ने, या युधिष्ठिर के मार्गदर्शन में? तब कन्हैया बोला, पांडवों, यह बात मैं कैसे बता सकता हूं? मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, दाएं बाएं तो मैंने देखा ही नहीं। पांडवों ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु यह भी आपकी कोई ना कोई लीला है, बताइए क्या करना है? तब कन्हैया बोले, इसका जवाब एक ही दे सकता है। एक बार झोली मैंने पसारी थी, अब झोली तुम सब पसार लो और चलो चले उस शीश के पास। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। दोनों हाथ उठा लो, बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनका अरदास, जाकर करेंगे अरदास। चलो 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 चले उस शीश के पास, चलो चले गए। शीश के पास। सुनना बहन जी, 5 मिनट में चले जाना, सिर्फ 5 मिनट में, ज्यादा देर नहीं। पूरी कथा हो गई, मैं चाहता हूं पूरा लेके जाओ। 90% हो गया तो क्यों 10% नुकसान में जाओ? मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वादा है आप सब कुछ लेके चले जाओ, वादा।
कन्हैया ने पूछा बर्बरीक बताओ, हे हारे के सहारे, हे लीले के असवार, हे तीन बाणधारी। देखो अभी तक बाबा श्याम नहीं बने हैं, फिर भी इतने नाम हैं। हे लीले के असवार, हे हारे के सहारे, हे मौरवी के लाल, हे तीन बाण के धारी, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा। तब बर्बरीक के शीश से आवाज आई, मेरा आवाज और बढ़ा देना, कोई घर में भी बैठा हो तो उसका भी बेड़ा पार हो जाए। आवाज आई कि हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो। पूरे युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। अर्जुन, तुम्हारे रथ पे कन्हैया पूरी धरती का भार लेकर बैठे थे और कर्ण के रथ पे अकेला कर्ण था। तुम बाण चलाते थे, उसका रथ 2 कदम पीछे जाता था। वो बाण चलाता था तो भी तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जाता था। शक्तिशाली तुम नहीं, कर्ण था, मगर विजय तुम्हारी इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे पलड़े में गिरिराज धरण था, नहीं तो नहीं जीतते। मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया, इसके सिवा कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, कन्हैया को बर्बरीक की ये बात इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया, जाओ बर्बरीक, जो शीश को मैंने अमृत पिलाया था, तुम्हारे इस शीश को सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं और कलयुग प्रारंभ होते ही तुम्हें मैं अपना श्याम नाम देता हूं। कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला श्याम नहीं तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। जो वचन तुमने अपनी मां को दिया कि कोई भी कुछ भी मांगे तुम मना मत करना। तेरे दरबार में जो भी पहली बार तेरी कथा सुनकर आएगा या जाएगा, कुछ भी मांग लेगा, अपनी औकात से 100 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। ये वही कलयुग के देवता है। क्यों रो रही है बहन जी, क्या हुआ? बच्चा मिल गया, गुम गया था। कितनी देर से ढूंढ रही थी? ये उसी की महिमा है। इस पंडाल के अंदर यमराज की भी हिम्मत नहीं है कि अंदर आ जाए, उसकी भी हिम्मत नहीं है, उसको भी 4 बार सोच के आना पड़ेगा। वरदान है कि कोई भी कुछ भी मांग ले खाली नहीं जाएगा। और तीसरा वरदान, हारे का सहारा। तेरे दरबार में जो भी पहली बार हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। जाओ, तेरे भक्तों को वरदान देता हूं। और सुन लेना सबसे बड़ा वरदान, महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है, हो बाबा, शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है, हो बाबा, शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है, हो बाबा, ये वरदान दिया है बाबा, ये वरदान दिया है। बाबा नजर आ रहे हैं आपको? बाबा का माथा नजर आ रहा है और चमकता हुआ वो लाल सितारा नजर आ रहा है। ये वरदान है, जैसे कलयुग शुरू होगा,
सूर्य की किरणें आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा। सच बताना, दम तक। मैंने एक कथा नहीं गाई है, मैंने आज हजारों कथा गाई है, क्योंकि सुनने वाले हजारों हैं। किस किस को कथा समझ आई? ताली बजे जरा। और